एक घना और हरा भरा बाग, जहां हर सुबह रंग बिरंगे फूल अपनी महक बिखेरते थे। और वहीं पास में एक गंदा नाला बहता था। उस नाले में कीचड़ में लिपटा हुआ एक छोटा सा कीड़ा रहता था। उसकी दुनिया थी वही नाला, वही गंदगी। वह कभी उस नाले से बाहर की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर पाता था। एक दिन एक सुंदर भंवरा उस बाग से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक उस नाले पर पड़ी और उसने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा उस गंदगी में लिपटा हुआ पड़ा है। भंवरे को देखकर कीड़े पर दया आ गई। उसने सोचा, ये छोटा सा कीड़ा इस गंदगी में कैसे जीवन बिता रहा है। भंवरा नीचे उतरा और कीड़े से पूछा, भाई, तुम इस गंदी जगह में कैसे रहते हो? तुम्हें यहाँ घिन नहीं आती? कीड़ा उदास स्वर में बोला, ये मेरा घर है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है और मुझे तो इस गंदगी की आदत सी हो गई है। भंवरे ने उसकी हालत देखकर एक सुझाव दिया। मित्र, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इस गंदगी से बाहर निकालकर जन्नत की सैर करवा दूंगा। फूलों की महक और सुंदरता तुम्हारी दुनिया बदल देगी। तुम मेरे साथ चलोगे? कीड़ा थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन भंवरे की बातों में कुछ ऐसा था जिसने उसे आकर्षित कर लिया। उसने हामी भर दी। भंवरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल आऊंगा, तुम तैयार रहना, हम साथ चलेंगे। अगले दिन भंवरा आया और उसने कीड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। वह कीड़े को बाग के अंदर ले गया, जहां रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। तितलियां उड़ रही थीं और चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैली हुई थी। भंवरे ने कीड़े को एक सुंदर फूल पर बिठाया और कहा, यही है जन्नत, इसे महसूस करो। तुम यहाँ कितने खुश रहोगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कीड़ा उस फूल की कोमलता और उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। भंवरा उसे वहीं छोड़कर रस चूसने चला गया और अपनी मस्ती में इतना खो गया कि शाम होते होते कीड़े को ले जाना भूल गया। जैसे ही सूरज ढला, वह फूल बंद हो गया और कीड़ा उसके अंदर कैद हो गया। लेकिन कीड़ा अब भी डर या घबराहट महसूस नहीं कर रहा था। उसे इस नए अनुभव में एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। अगले दिन सुबह माली उस बाग में आया। उसने वह फूल तोड़ा जिसमें कीड़ा बंद था और उसे फूलों की माला में पिरो दिया। वह माला बिहारी जी के मंदिर भेज दी गई, जहां उसे भगवान के गले में पहनाया गया। कीड़ा भगवान के इतने करीब पहुंचकर असीम आनंद का अनुभव कर रहा था। उसने सोचा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जब मैं खुद को भगवान के इतने निकट पाऊंगा। यह तो साक्षात स्वर्ग है। भगवान की सेवा के बाद माली ने वह माला मंदिर के भीतर एक विशेष स्थान पर रख दी, जहां वह हमेशा के लिए भगवान के चरणों में बनी रही। कीड़ा अब अपने नए घर में बस गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी असली मंजिल पाली हो। वाह रे भंवरे, तेरी दोस्ती ने मुझे इस गंदगी से निकालकर भगवान के चरणों में स्थान दिला दिया। अब मैं हमेशा के लिए भगवान के साथ रहूंगा। एक समय की बात है। एक मुनि अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे। अचानक उन्हें बचाओ की आवाज सुनाई दी। मुनि शीघ्र ही आश्रम से बाहर निकले और देखा कि एक नन्हा चूहा दर्द से कराह रहा है। मुनि ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्या हुआ बच्चे? चूहे ने उत्तर दिया कि एक कौवा उसे अपनी चोंच में कसकर पकड़े हुए था और उसके कांव कांव करने पर वह कौवे की चोंच से छूटकर नीचे गिर पड़ा। परमात्मा की कृपा से मेरी जान बच गई, चूहे ने कहा। मुनि के हृदय में चूहे के प्रति करुणा जागी। उन्होंने सोचा, इसे बिल्ली बना देना चाहिए ताकि इसे पक्षियों का भय ना रहे। मुनि ने तत्काल मंत्र जाप किया और चूहे को बिल्ली में परिवर्तित कर दिया। चूहा अब बिल्ली बनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मुनि ने कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और वह बिल्ली मुनि के साथ रहने लगी। एक दिन एक कुत्ता आश्रम में आ धमका और उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी।
कुत्ते ने बिल्ली पर हमला कर दिया और बिल्ली ने चिल्लाकर मुनि से मदद मांगी। मुनि ने देखा कि कुत्ता बिल्ली को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने फिर मंत्र जाप किया और बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बनकर वह इतना खुश हो गया कि उसकी खुशी का पारावार न रहा। एक चूहे से बिल्ली और फिर बिल्ली से कुत्ता बन जाने की उसकी यात्रा अद्भुत रही, लेकिन समय के साथ उसमें लालच का भाव जागृत हो गया। उसने सोचा, क्यों न मैं एक शेर बन जाऊं। वह मुनि के पास गया और निवेदन किया, हे गुरुदेव, कृपया मुझे शेर बना दीजिए। मुनि ने उसकी बात सुनी और दया के भाव से उसे कुत्ते से शेर में परिवर्तित कर दिया। शेर बन जाने के बाद वह अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली समझने लगा और गर्व से भर गया। उसके मन में अब लालच के साथ साथ अहंकार भी जागृत हो गया। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं इस मुनि को ही मार दूं, फिर किसी को यह नहीं पता चलेगा कि मैं पहले चूहा था। जब मुनि ध्यान मग्न थे तो उसने उन पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन मुनि को सब कुछ पहले से ही ज्ञात था। उन्होंने मंत्र जाप किया और उस शेर को पुनः चूहे में परिवर्तित कर दिया। मुनि ने उस चूहे को इस घृणित कर्म के लिए आश्रम से निकाल दिया और चूहा पुनः अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया, जहां उसे फिर से अन्य प्राणियों से भय रहने लगा। गहरे जंगल में एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम गौरी था। एक शाम जब वह हरे भरे मैदान में घास चर रही थी, एक खूंखार बाघ ने उसे देखा। बाघ का नाम तारक था, जो अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। जैसे ही गौरी ने तारक को अपनी ओर बढ़ते देखा, वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। तारक भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते गौरी एक पुराने तालाब में जा पहुंची। घबराई हुई गौरी उस तालाब के अंदर घुस गई। तारक भी क्रूरता में अंधा होकर उसी तालाब में कूद पड़ा। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। दोनों ही कीचड़ में फंस गए और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। गौरी उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे ढंसने लगी। तारक भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर ढंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। गौरी के निकट होने के बावजूद तारक उसे पकड़ नहीं पा रहा था। क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? तारक ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा, तो वह ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी उसे गौरी को ढूंढते हुए वहां आया और गौरी को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गौरी और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। तारक को अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। एक संत अपने प्रवचनों में प्रायः उपदेश देते थे, हर एक कण में ईश्वर का निवास है। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी अंश या स्थल नहीं है जहां ईश्वर उपस्थित न हो। यह उनके उपदेशों का सार था। उनके एक शिष्य का सामना एक दिन एक हाथी से हुआ। हाथी उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। हाथी का महावत लगातार चेतावनी दे रहा था, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, हाथी बेकाबू हो गया है। शिष्य को गुरु के वचन स्मरण हो आए। वह अपनी जगह पर अडिग रहा। उसे विश्वास था कि जैसे मुझ में ईश्वर है, वैसे ही हाथी में भी ईश्वर का वास है। ईश्वर से ईश्वर को क्या भय। वह बीच रास्ते में ही खड़ा रह गया। महावत की चेतावनी को अनसुना करते हुए वह अपनी जगह से नहीं हिला। बेकाबू हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर फेंक दिया। गिरकर घायल शिष्य वहीं पड़ा रहा। उसे चोट आई। उसके साथी उसे आश्रम में लेकर आए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते हैं कि हर वस्तु में ईश्वर है। देखिए,
हाथी ने मेरे साथ क्या किया है? गुरु ने उत्तर दिया, यह सच है कि हर वस्तु में ईश्वर का वास है। हाथी में भी ईश्वर हैं, लेकिन महावत में भी तो ईश्वर हैं। जब वह तुम्हें सावधान कर रहा था, तुम्हें उसकी बात मानकर रास्ते से हट जाना चाहिए था। गुरु के ये शब्द सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज में भगवान है, ये सच है, लेकिन हमें हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। जब कोई हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो तो हमें उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। इस कहानी के शिष्य की तरह हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी-कभी ईश्वर हमें दूसरों के माध्यम से भी संकेत भेजते हैं।